हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। हम पढ़ रहे हैं कक्षा छठी के पाठ 7 पौधों को जानिए। तो पहले भाग में मैंने आपको बता दिया कि पत्तों के क्या कार्य होते हैं, तनों के क्या कार्य होते हैं तथा पौधों में जड़ों के क्या कार्य होते हैं। तो अब आपका एक महत्वपूर्ण भाग रह जाता है इसमें, वो है फूल। तो फूल पौधों में एक महत्वपूर्ण भाग है, यानी कि इसका जनन भाग होता है जो इसको जनन में सहायता करता है। तो यह पौधे का जनन भाग है। तो फूलों के निम्न भाग है। जैसे फूलों के 4 भाग होते हैं: स्त्रीकेसर, पुंकेसर, पंखुड़ी तथा बाह्यदल इत्यादि। तो इनके अब अपने कार्य होते हैं फूलों में। जैसे आपकी पंखुड़ी है, पंखुड़ी जो है ये पौधे का रंगीन भाग होता है, ये वाला पंखुड़ी। तो इससे क्या होते हैं, जैसे भौरे इत्यादि है, ये फूलों की ओर आकर्षित होते हैं और परागण में वो सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये पंखुड़ी का काम है। फिर है आपकी बाह्यदल। बाह्यदल रंगीन भाग है जो कि पंखुड़ियों को संभालती है, साथ में फूल के लिए भोजन बनाने का कार्य करती है। तब है पुंकेसर। पुंकेसर इसका नर भाग होता है, नर भाग होता है। जैसे आपको यहाँ दिखाया गया होता है, दिखाया गया है, जिसमें क्या है आपके पराग कोश होता है। ये वाला आपका पुंकेसर है। पराग कोश होता है जिसमें क्या होते हैं, पुंकेसर। पुंकेसर क्या होते हैं, केसर होते हैं जो कि जैसे मधुमक्खी या हवा के द्वारा कहाँ पर पहुँचते हैं, ये स्त्री केसर पर यहाँ पर पहुँचते हैं, जिससे कि परागण होता है, जिससे परागण होता है और निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो जैसे मधुमक्खी यहाँ बैठ रही है, फिर यहाँ बैठ रही है, उसकी टांगों में वो फंस रही है, तो इससे क्या हो रहा है, निषेचन। और इससे क्या हो रहा है, बीज विकसित हो रहा है। ठीक है, तो अगला जो भाग है हमारे पास स्त्री केसर। स्त्री केसर एक महत्वपूर्ण भाग है और सबसे बड़े भाग होता है इसका। इसके निम्न भाग होते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं, दिखाए गए हैं: वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, अंडकोश। तो ये इसके 4 भाग होते हैं। जैसे पुंकेसर यहाँ पर आगे वर्तिकाग्र पर आगे, तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं इस वर्तिका में और किसके साथ फ्यूज हो जाते हैं, आपके जो ओव्यूल्स है, जो आपके अंडकोश है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, निषेचन, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, बीज और फल बनता है। अंडाशय जो है पकने पर फल बन जाता है और जो आपका अंडकोश है पकने पर बीज बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, यही आपके पास फूलों के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से, स्त्रीकेसर, पुंकेसर, पंखुड़ी और बाह्यदल। ठीक है, यही आपने याद रखना है। साथ में ये चित्र बनाने की आपने प्रैक्टिस करनी है अधिक से अधिक। तो यही हमारा जो चैप्टर है समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।